बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेपर प्रोडक्ट्स। इससे पहले हमने पढ़ा टेन कैंस के बाद हमने एलुमिनियम फॉइल्स पढ़ा और उसके बाद हमने गिलास पैकेजिंग मटेरियल पढ़ा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, गिलास को फिलिंग के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, पैकेजिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब फ्लेक्सिबल और जो रिजिड पेपर प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो पेपर एक बहुत ही मुनासिब और मौजूद पैकेजिंग मटेरियल है तमाम तरह की फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए, एक्सेप्ट लिक्विड के लिए। हम आजकल सेलुलोजिक जो पैकेजिंग है वो डेवलप हुई है। जैसे हमारे पास देखें आप टेट्रा, ठीक है ना, पैक्स हैं, तो ये भी सेलुलोजिक पेपर प्रोडक्ट का बना हुआ है। हमारे पास हलीब का डब्बा है, हमारे पास डिफरेंट जूसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, टेट्रा पैक्स पेपर के बने हुए हैं, सेलुलोजिक मटेरियल के बने हुए हैं। सेलुलोजिक मटेरियल क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। जब जहाँ पे हमें बैरियर प्रॉपर्टी चाहिए होते हैं तो हम इंटरनल कोटिंग कर देते हैं एल्यूमिनियम की या फिर पॉलीथीन शीट की कोटिंग कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है डिफरेंट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें पेपर की, तो इसकी कॉस्ट लो होती है, लो वेस्ट है और वेरियस ट्रीटमेंट्स को ये विदस्टैंड कर सकता है, जिससे क्या होती है, इसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव होती हैं। यहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक पैकिंग और दूसरा पैकेजिंग। यहाँ ये पैकिंग जो हम करते हैं नॉन फूड मटेरियल की करते हैं, जैसे हमारे पास शूज़ हो गए, हमारे पास क्लॉथिंग्स हो गए, ठीक है ना। जबकि पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग हम फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की करते हैं। हमारे पास फूड आइटम्स जितने भी होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। मेन डिफरेंस यही है। पेपर प्रोडक्ट्स जो हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं उनमें रैपिंग पेपर्स हैं, बैग्स हैं, पाउचेज हैं और कार्टन्स हैं। उसके अलावा जो बेसिक रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज ऑब्टेन कहाँ से होता है, वुड पल्प से, स्ट्रा से, कॉटन लिंटर से, हेम्प से, फ्लैक्स है, जूट है और इसी तरीके दूसरे प्राइमरी और सेकंड हैंड रॉ मटेरियल हैं। जैसे आप लोगों की बुक्स हैं, ये क्या होती हैं, जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर और जो अच्छा पेपर यूज़ हुआ होता है दोबारा इंडस्ट्री के अंदर रीयूज़ के लिए जाती हैं, रिसाइकल के लिए जाती हैं। तो यही रिसाइकलेबल मटेरियल जो है इनको क्या करते हैं, फूड जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि कार्टन्स वगैरह हैं। जो सेलुलोज की आइसोलेशन है, सेलुलोज फाइबर की वेरियस सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं और वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखें क्या किया जाता है, कॉटन रैग्स को जिनकी शॉर्ट फाइबर लेंथ होती है रोटरी बॉयलर के अंदर कुक किया जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम है, मिक्सचर है, ठीक है ना, लाइम एंड मिक्सचर है। और किस चीज़ का लाइम एंड मिक्सचर, लाइम और सोडियम कार्बोनेट का। क्या किया जाता है, जब हम शॉर्ट फाइबर लेंथ कॉटन रैग्स को क्या करते हैं, रोटरी बॉयलर के अंदर कुक करते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, मिक्सचर ऑफ लाइम और सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। वुड और एनुअल प्लांट्स आर ट्रीटेड विद सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स टू प्रोड्यूस पल्प। ठीक है, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे एक पीरियड प्लांट होता है और दूसरा एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट जैसे हमारे पास कॉटन है, ठीक है ना, कॉटन वैसे हम पीरियड के अंदर ऐड करते हैं। कॉटन को आपको एक सीज़न के अंदर ग्रो करवा कर आप 20-25 साल तक उसी कॉटन को बार बार क्या कर सकते हैं, कपास हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट सीज़न की वजह से जो वीट सोइंग की जाती है उस सीज़न में पाकिस्तान में कॉटन के ऊपर कपास नहीं लगती, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, वीट सो कर दी जाती है और फिर उसको अगले साल में दोबारा लगाया जाता है। लेकिन जो कॉटन है वो क्या है, पीरियड क्रॉप है। तो एनुअल क्रॉप ऐसी क्रॉप्स हैं जो क्या करती हैं, एक साल के अंदर कास्ट होती हैं और उसी साल के अंदर उनको क्या कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है। उनको भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं सल्फाइड्स और सल्फेट्स की पल्प प्रोड्यूस करने के लिए। स्पेशल केमिकल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके पार्टिकुलर स्ट्रेंथ और जो वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्लॉसीनेस है,
पेपर प्रोडक्ट की वो क्या की जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है, और जो क्वालिटीज़ हैं उसकी प्रोडक्ट की इम्प्रूव की जा सकती हैं। पेपर पैकेजिंग और ठीक है ना, पैकिंग और पैकेजिंग जो है इम्प्रूव की जा सकती है जब हम उसको क्या कर दें, कोट कर दें किसी ऐसे मटेरियल से जिसके अंदर गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों, जो वाटर बैरियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों, ठीक है ना, जो मतलब गैस को अपने अंदर से ना गुजरने दे, पानी को अपने अंदर से ना गुजरने दे, ऐसे मटेरियल से क्या किया जाता है, पेपर को कोट किया जा सकता है। अब लेमिनेट्स एंड मल्टी लेयर मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो पैकेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल मेटल्स की, ग्लास है, पेपर है, सेलुलोज एंड प्लास्टिक फिल्म है, उससे हमें पता चला है कि कोई भी सिंगल जो पैकिंग मटेरियल है उसके अंदर सारी की सारी डिज़ायरेबल और आइडियल पैकेजिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, ठीक है ना। हमें उनको क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन कैसे होती है, डिफरेंट मटेरियल यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर देते हैं। जब प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाती हैं, हमें पर्पज़ जो हमारा प्राइमरी होता है उसके मुताबिक मिल जाती हैं चीज़ें, उसके मुताबिक पैकेजिंग मटेरियल बन जाता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, कंपोजिट पैकेजिंग यूज़ की जाती है, पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं। कंपोजिट एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ करके एक ही पैकेजिंग मटेरियल बना देना, तो उससे क्या होगा, कंपोजिट पैकेजिंग मटेरियल बन जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे पास टेट्रा पैक है, मैं एग्जांपल वही ले लेता हूँ। उसमें क्या है, एक लेयर ऊपर प्रिंटेबल होगी पॉलीथाइलिन की, उसके बाद फाइबर होगा, उसके बाद फिर क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल होता है, और फिर क्या होता है, पॉलीथाइलिन शीट लगी होती है। इस तरीके से 4 लेयर्स होती हैं उस हमारे पास जो टेट्रा पैक होता है। तो ये क्या है, एक कंपोजिट पैकेजिंग है। इसके अंदर सारी की सारी ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज़, वाटर बैरियर प्रॉपर्टीज़, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं, जिससे क्या होगा, एक अच्छा पैकेजिंग मटेरियल बन गया और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टिन कैंस की बात करें तो टिन को हम क्या करेंगे, बगैर लिक्वरिंग किए, बगैर उसकी कोटिंग किए बगैर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रस्टिंग के चांसेस आ जाते हैं। एल्युमिनियम के अंदर भी हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा एसिडिक, हाई एसिडिक फूड्स हों तो वहाँ पे भी हमें क्या करनी पड़ती है, लिक्वरिंग करनी पड़ती है, रस्टिंग के चांसेस को रोकने के लिए। तो यही है कि लेमिनेट्स और मल्टीलेयर मटेरियल क्या करता है, गुड प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है पैकेजिंग के लिए। अब इनके अंदर क्या होती हैं, कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ हर पैकेजिंग मटेरियल की शामिल होती हैं। इसमें जैसा कि पेपर है, फॉयल है, फिल्म ग्लूड टुगेदर है। कंपोजिट पैकेजेस और लैमिनेट्स, ये ऐसे पैकेजेस हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ बेसिक पैकेजिंग मटेरियल की क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जिसको हमने अपने प्राइमरी पर्पस के लिए बनाया होता है। अब टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं पेपर यूज्ड इन फूड पैकेजिंग के अंदर। कौन कौन सा पेपर यूज़ हो रहा है, सबसे पहले क्राफ्ट पेपर है। क्राफ्ट पेपर एक ऑर्डिनरी पेपर होता है, ये इतना कोई अच्छी प्रॉपर्टीज़ का नहीं होता है, इसकी जो वेट स्ट्रेंथ होती है वो बहुत पुअर होती है, और ग्रीस प्रूफिंग एबिलिटी क्या होती है, बहुत पुअर होती है। ये ऑर्डिनरी यूज़ होता है। पाउच पेपर है, ऑर्डिनरी पेपर यूजली मेड फ्रॉम सल्फाइट पल्प। इसके क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, और पाउच पेपर बैग्स यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, पेपर बैग्स। उसके बाद ग्रीस प्रूफ है, पेपर प्रोड्यूस बाय हाई स्पीड बीटिंग ऑफ पल्प एंड वाटर टू ऑब्टेन इम्प्रूव ग्रीस प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़। ग्रीस प्रूफ के अंदर क्या होती हैं, ग्रीसिंग प्रॉपर्टीज़ के जो वेटिंग है ग्रीस की वजह से तो वो नहीं होती हैं। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, ग्रीस प्रूफ दैट हैज़ बीन पॉलिश बाय पासिंग थ्रू अ सुपर कैलेंडर, ठीक है ना, जिसको क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो। वेजिटेबल पार्चमेंट क्या है, पेपर ऑफ गुड स्ट्रेंथ एंड ग्रीस प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़, जिनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और ग्रीस प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हों। लो स्पीड बीटिंग ऑफ पल्प से प्रोड्यूस होते हैं ये, और इनके जो वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ट्रीटमेंट है, इनको दी जाती है।
क्या है वेजिटेबल पार्चमेंट क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ग्रीसिंग प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं। इनको पल्प से बाय द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, तैयार किया जाता है। टिश्यू पेपर है सॉफ्ट एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं। पेपर विद एक्सेसिव हाई गैस परमिएबिलिटी, इसके अंदर गैस बहुत जल्दी से गुजर सकती है। क्रैप पेपर है पेपर ऑफ इम्प्रूव्ड इलांगेशन प्रोड्यूस्ड बाय क्रैपिंग इन क्रैपिंग मशीन, ठीक है ना। जो बाज़ बेसिक पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम वर्सटाइलिटी से बना सकते हैं अगर हम उसे क्या कर दें, सिंपली कोटिंग कर दें क्लियर और पिगमेंटेड लिक्विड से, वाटर डिस्पर्जन की हो या किसी ऑर्गेनिक पॉलीमर की हो सकती है या किसी प्लास्टिक रिजन की हो सकती है, जो उसके ऊपर लेमिनेट बना दें। तो इससे क्या होगा, जो गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर बैरियर प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट बैरियर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज़, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी जब हम लिक्विड कर देंगे पिगमेंटेड कोटिंग के साथ, तो क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। रीजनरेटेड सेलुलोज फिल्म जो है जब उसको कोट किया जाता है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोसेलुलोज से, तो ये क्या बना देती हैं, सूटेबल पैकेजिंग बना देती हैं बेक्ड प्रोडक्ट्स के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल और मीट के लिए। जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोसेलुलोज कोटिंग है वो क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है वाटर वेपर ट्रांसमिशन को, कि वाटर वेपर ट्रांसमिशन क्या होती है, बढ़ जाती है। रेट ऑफ द फिल्म टू सूट द प्रोडक्ट के मुताबिक, जहाँ पे रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऐसी हम क्या करते हैं, पैकेजिंग यूज़ करते हैं जो क्या करने दें, जिनकी गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी ना हो, जो गैस को अपने अंदर से गुजरने दें, वाटर वेपर को अपने अंदर से गुजरने दें। तो नाइट्रोसेलुलोज कोटिंग क्या कर देती है, वाटर वेपर ट्रांसमिशन को इम्प्रूव कर देती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल नॉर्मली रिक्वायर अ थिनर कोटिंग देन बेक्ड गुड्स सिंस दे हैव हायर रेस्पायरेटरी रेट। ये वही बात जो भी मैंने की है, क्योंकि क्या होते हैं जो थिनर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को क्या होते हैं, थिनर पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है, इसलिए उनको क्या है वाटर वेपर ट्रांसमिशन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा उनको वाटर वेपर खारिज करने हैं। तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल है इनके लिए चाहिए ताकि जो प्रॉपर ट्रांसपायरेशन है वो हो सके। फ्रेश पैकेज्ड मीट की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन पॉजिटिव ऑक्सीजन मूवमेंट, कि इसके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा फ्रेश मीट प्रोडक्ट के लिए, वो उसके अंदर से ऑक्सीजन मूवमेंट क्या हो सके, प्रॉपर हो सके, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मीट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ऑक्सीजन मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो मीट कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, डार्क होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो सेंसरी एट्रीब्यूट है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसको हम अचीव कर सकते हैं रीजनरेटेड सेलुलोज फिल्म इस्तेमाल करके नाइट्रोसेलुलोज के साथ, ठीक है ना। नाइट्रोसेलुलोज के साथ अगर हम रीजनरेटेड सेलुलोज फिल्म इस्तेमाल कर लें तो क्या है, हम जो मीट के लिए अच्छी पैकेजिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं। जैसा कि जो साइड ऑफ द फिल्म होगी वो वेट होती शुरू हो जाएगी। वेटिंग से क्या होगा, जो सेलुलोज लेयर है उसकी ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। जब ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़ अच्छी हो जाएंगी तो सेंसरी एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, उसका कलर क्या होगा, ख़राब नहीं होगा प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से हम मीट की शेल्फ लाइफ के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लो गैस ट्रांसमिशन एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।